अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चे यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा था कि 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, इसको हम ट्रीट करते हैं 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड के साथ एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 2/3 ऑफ एसिड जो है वो चेंज हो जाता है ईस्टर के ऊपर। तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की वैल्यू जो है वो बतानी है। तो बच्चे सबसे पहली चीज़ कि आप लोग के सी फाइंड आउट करना चाहते हैं, और के सी का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज़ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब बच्चे इसमें प्रोडक्ट्स क्या हैं और रिएक्टेंट्स क्या हैं, ये आपको रिएक्शन से या आपको जो डाटा गिवन है ना वहीं से पता चलेगा। वो आपको बता रहा है कि 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला ही है C2H5OH। ये रिएक्ट करता है किसके साथ? 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड के साथ। मीन टू से ये रिएक्ट कर रहा है CH3COOH के साथ। अब बच्चे अगर तो आप PTB पंजाब बुक पढ़ते हैं तो उसमें आप चैप्टर नंबर 8 के अंदर ही स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के नाम से ये रिएक्शन पढ़ते हैं। उस रिएक्शन के अंदर हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्शन करें तो हमारे पास ईस्टर प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। बाकी आप इंट्री टेस्ट पढ़ रहे हैं तो आप लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर भी ये रिएक्शन अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगी दैट विल बी CH3COO, C2H5 ईस्टर है प्लस हमारे पास बन गया वाटर। अब उसने आपको इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोवाइड की है। इनिशली हमें पता है कि तमाम के तमाम जो कंपोजिशन होती है ना रिएक्शन मिक्सचर की, उसमें रिएक्टेंट्स ही मौजूद होते हैं। अब उसने आपको बोला है कि 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो आपके पास इसका भी 1 मोल है, और वो आपको ये कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, तो इसका मतलब इसका भी 1 मोल है। और इनिशली तमाम के तमाम सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स ही होते हैं, वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मिकदार होती है 0। फिर आपका रिएक्शन मूव करता है। रिएक्शन जब मूव करता है तो इट मूव्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। जब बच्चे रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करता है या विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स की मिकदार कम होती जाती है और प्रोडक्ट्स की मिकदार बढ़ती जाती है। अब कितनी मिकदार बढ़ती है वो हमें नहीं पता, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि x मोल्स ऑफ ईस्टर एंड x मोल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड। और इसी तरह से अल्कोहल और एसिड जो हैं ये रिएक्टेंट्स होने की वजह से इनकी मिकदार जो है वो कुछ ना कुछ कम हो रही होगी। अब कितनी कम हो रही है वो हमें नहीं पता, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इनिशियल जो 1 मोल थी उसमें से x अमाउंट जितनी भी कम हो रही है तो हम लोग 1 - x लिख लेते हैं। अब बच्चे उसने आपको ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, वो आपको कुछ हिंट दे रहा है। कहते हैं कि 2/3 ऑफ एसिड चेंजेस इनटू द ईस्टर, कि ये जो 1 मोल है इसका 2/3 टाइम ये आपके पास चेंज होकर क्या बना रहा है? ईस्टर बना रहा है। मीन टू से वो आपको इस x की वैल्यू बता रहा है कि आपके पास x जो है वो कितना बन रहा है। तो बच्चे अगर मैं 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास 2/3 या फिर 0.66 मोल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x है इसकी वैल्यू होगी 0.66। सिमिलरली इस x की वैल्यू भी 0.66 होगी। और अगर मैं 1 - 0.66 करूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू 0.33 आ जाएगी। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1 - 0.66 करके 0.33 आ जाएगी। तो बच्चे मैंने यही वैल्यूज़ हैं वो के सी के एक्सप्रेशन के अंदर पुट करनी है। अब के सी हमारे पास था प्रोडक्ट्स, जिसमें CH3COO C2H5 है, और साथ में दूसरा प्रोडक्ट है वाटर, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में एक है हमारे पास CH3COOH और दूसरा हमारे पास मौजूद है C2H5OH। अब इक्विलिब्रियम के ऊपर जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें। अब ईस्टर की वैल्यू भी 0.66 है और वाटर की वैल्यू भी 0.66 है, डिवाइडेड बाय एसिड की वैल्यू भी 0.33 है। सिमिलरली अल्कोहल की वैल्यू भी 0.33 है। तो इसको सॉल्व करें, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो 2 × 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। स्टिल एनी कन्फ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।